भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य कथा। यज्ञ प्रस्तावना। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला पावन पर्व महाशिवरात्रि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस रात को शिव और शक्ति का मिलन हुआ। इसी दिन शिवलिंग का प्रकट होना हुआ और इसी दिन भक्तों को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस रात्रि में जो भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। राय सृष्टि के आरंभ की कथा। शिवलिंग का प्रकट होना। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया कि श्रेष्ठ कौन है। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वो अनंत प्रकाश स्तंभ था। दोनों देवताओं ने उस ज्योति का आदि और अंत जानने का प्रयास किया। विष्णु जी वराह रूप धारण कर नीचे की ओर गए। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़े, परंतु कोई भी उस प्रकाश का अंत न पा सका। तभी उस ज्योति से स्वयं शिवा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं ही सृष्टि का आदि और अंत हूं। अहंकार त्यागो और सत्य का पालन करो। उसी दिन से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। जो शिव पार्वती विवाह की कथा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने शिव से विवाह किया था। परंतु एक यज्ञ में अपमानित होकर सती ने अपने प्राण त्याग दिए। पुनर्जन्म लेकर वे हिमालय राजा के घर पार्वती के रूप में जन्मी। माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में उनका विवाह संपन्न हुआ। देवता ऋषि गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। इसलिए महाशिवरात्रि को शिव विवाह का पावन उत्सव भी कहा जाता। और शिकारी और बेलपत्र की कथा। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज में भटक गया। रात हो गई और वो एक पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ बेल का था और नीचे शिवलिंग स्थापित था। शिकारी को प्यास लगी तो उसने पानी नीचे गिराया। साथ ही बेलपत्र भी टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। पूरी रात वह जागता रहा। अनजाने में उसने उपवास, जागरण और शिव पूजन कर लिया। सुबह भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तूने अनजाने में भी मेरी पूजा की है, तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। इस कथा से सीख मिलती है कि सच्ची भावना और श्रद्धा ही शिव
रात्रि जागरण किया जाता है। ये 4 प्रहर की पूजा होती है। ये बेलपत्र, दूध, दही, शहद से अभिषेक किया जाता है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सब मिलकर बोले ये बोल महादेव, ये ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य कथा। इरब प्रस्तावना। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला पावन पर्व महाशिवरात्रि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस रात को शिव और शक्ति का मिलन हुआ। इसी दिन शिवलिंग का प्रकट होना हुआ और इसी दिन भक्तों को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस रात्रि में जो भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। सृष्टि के आरंभ की कथा, शिवलिंग का प्रकट होना। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया कि श्रेष्ठ कौन है। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वो अनंत प्रकाश स्तंभ था। दोनों देवताओं ने उस ज्योति का आदि और अंत जानने का प्रयास किया। विष्णु जी वराह रूप धारण कर नीचे की ओर गए। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़े, परंतु कोई भी उस प्रकाश का अंत न पा सका। तभी उस